Hello, dear students. Once again, welcome back to my channel, Bookworm English Academy. My name is Ankit sir, and we are discussing about active passive voice. तो फ्रेंड्स, ये है हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का लास्ट पार्ट नंबर 13, इम्पेरेटिव एंड इन्फिनेटिव सेंटेंस। अगर आपने पार्ट नंबर 12 नहीं देखा है तो ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करें और पार्ट नंबर 12 देखकर फिर पार्ट नंबर 13 की शुरुआत करें। तो चलिए करते हैं पार्ट 13 की शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पार्ट नंबर 13 एक्टिव पैसिव वॉइस के पार्ट नंबर 13 में आपका हार्दिक स्वागत है और ये हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का लास्ट पार्ट है। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में और इन्फिनेटिव सेंटेंस के बारे में। अब दोनों सेंटेंस अलग अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ एक्टिव पैसिव वॉइस के ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं और उस इम्पेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे वो यहाँ पर देखेंगे। और दूसरा सेंटेंस देखेंगे इन्फिनेटिव सेंटेंस। इन्फिनेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जो टू इन्फिनेटिव होता है, राइट। तो टू इन्फिनेटिव वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसे हम एक्टिव में से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनेटिव की। तो इन्फिनेटिव में एक्टिव वॉइस, अब इन्फिनेटिव आता है तो आपको एक चीज समझ में आती है कि इन्फिनेटिव क्या होता है, टू होता है और टू इन्फिनेटिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब का मेन फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहां पर हमें देखना है, नॉर्मली अगर हम देखें तो एक्टिव वॉइस में कैसे सेंटेंस आते हैं जहां पर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है या फिर वर्ब होता है, उसके बाद टू इन्फिनेटिव, उसके बाद V1। देखो यहां पर दिया है कि टू है, टू इन्फिनेटिव है और उसके साथ वर्ब का मेन वर्ब दिया है और ऑब्जेक्ट होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता नहीं भी है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस हम पैसिव में किस तरीके से चेंज करते हैं, तो सब्जेक्ट की जगह पर रहता है। यहां पर हमारा जो नॉर्मल रूल था, ठीक है, कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है। तो वो रूल अब यहाँ पर थोड़ा बहुत हम साइड पे रखेंगे, उसे यूज करेंगे, लेकिन किस तरीके से यूज करेंगे वो देखते हैं कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखना पड़ेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर था या फिर वर्ब जो ऊपर था एक्टिव वॉइस में, वो ही वर्ब रहने देंगे। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेंगे, उसके बाद टू का क्या करेंगे, हम टू बी करेंगे। और पैसिव में जो वर्ब यूज होता है वो कौन सा होता है, वर्ब थर्ड फॉर्म होता है, राइट, पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो कुछ इस तरीके के सेंटेंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम इंपेरेटिव सॉल्व कर रहे थे, तब हमें पता था कि इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो यहां पर भी ऐसा है कि एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें सेंटेंस की शुरुआत कहां से होती है, वर्ब से होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद अदर वर्ड्स होता है। यहां पर कुछ ज्यादा चीजें आपको देखने को मिलेगी नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। तो पैसिव वॉइस उसका किस तरीके से बनता है कि इंपेरेटिव जो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है और वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो वैसे सेंटेंस पैसिव में हम लेट से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद बी आता है और पैसिव में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और उसके बाद हम अदर वर्ड्स डालते हैं। तो नॉर्मली अगर उसे आप अच्छे से पहचान लोगे, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स कि सेंटेंस को अगर आपको पहचानना आ गया कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो आपको कभी भी ये एक्टिव पैसिव कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो उसके बाद में थोड़ी सी ट्रिक भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए मैं एक अलग नया वीडियो बना दूंगा फ्रेंड्स, तो देख लेना कि उस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं कि इस रूल को यहां पर दिए गए सेंटेंस से हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, तो देखते हैं। आई लाइक टू सी अ मूवी। अब मेरे पास एक सेंटेंस है कि आई लाइक टू सी अ मूवी। अगर मैं उसे आइडेंटिफाई करूंगा तो मैं क्या करूंगा, आई क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक एक वर्ब है, ये टू आया है तो ये टू इन्फिनेटिव हुआ और टू इन्फिनेटिव के बाद
जो वर्ब आता है वो कैसा रहता है, ऑलवेज V1 रहता है। अ मूवी, तो यहां पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब आप सेंटेंस को गौर से देखोगे तो आपको यहां दिखेगा कि आपके पास दो वर्ब है। अभी तक आपने ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे कि जिसपे दो ऑब्जेक्ट होता था और दोनों ऑब्जेक्ट से हम पैसिव वॉइस बना सकते थे फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन एक ये सेंटेंस ऐसा आएगा कि आपके पास दो वर्ब आएंगे। अब मान लिया हमने कि सब्जेक्ट नहीं होता है तो भी पैसिव बनता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो भी पैसिव बनता है, लेकिन यहां पर दो वर्ब दिए हैं तो दोनों वर्ब से हम कैसे बनाएंगे। तो यही चीज है फ्रेंड्स कि इंफिनिटिव सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। अब इंफिनिटिव सेंटेंस के बारे में क्या होता है कि इंफिनिटिव में वर्ब आते हैं लेकिन टू के बाद जो वर्ब आता है वो हमारे काम का वर्ब है, ठीक है, क्योंकि हम बात यहां पर कर रहे हैं इंफिनिटिव की। तो देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बनाते हैं। तो यहां पर एक बार देख लेते हैं कि सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है, टू दिया है। तो यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू इंफिनिटिव है, उसके बाद V1 है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम बाय यूज करते नहीं है। तो विदाउट बाय हम किस तरीके से पैसिव वॉइस बना रहे हैं वो देखते हैं हम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आई सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहने देंगे, आई लाइक, राइट। अब उसे हम आगे ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम आगे लेते हैं तो क्या होता है, आई लाइक अ मूवी, राइट। तो आई लाइक अ मूवी, उसके बाद टू, उसके बाद बी और इसका V3 सी, V2 सॉ, V3 सीन। आई लाइक अ मूवी टू बी सीन। तो कैसे हम बनाते हैं देखते हैं। यहां पर क्या लिया, सब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब लिया, ऑब्जेक्ट लिया। तो ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये टू बी और ये सीन। तो कुछ इस तरीके से हम एक्टिव में से पैसिव में चेंज करते हैं जब हमारे पास इंफिनिटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। इंफिनिटिव सेंटेंस है वो कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स कि आपको यहां पर कहीं ना कहीं दो वर्ब देखने को मिलेंगे। अगर यहां पर वर्ब आपको नहीं देखने को मिलेगा तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा। इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, ऐसे कुछ यहां पर सेंटेंसेस आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टू इन्फिनिटिव, इट मीन्स टू इन्फिनिटिव के पीछे आपको एक वर्ब तो देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं, ही इज टू हेल्प द पुअर। अब इस सेंटेंस में देखते हैं हम कि टू हेल्प दिया गया है, इट मीन्स यहां पर टू के साथ इन्फिनिटिव तो है ही। तो यहां पर आइडेंटिफाई करते हैं कि ही क्या है, सब्जेक्ट है। देखो यहां पर इज क्या दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, ठीक है, वर्ब नहीं दिया गया है। ये टू हेल्प, ये क्या है, वर्ब है, और द पुअर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जब आपके पास दो वर्ब होते हैं, ठीक है, जब याद रखना ये कि जब टू इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस में दो वर्ब होते हैं तब आपको बाय लगाना नहीं है। जब पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तब आपको बाय लगाना नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इस सेंटेंस को देखते हैं कि यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है और तीनों एक है, ठीक है। यहां पर ये तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ऐसे सेंटेंस को हम नॉर्मल जो पैसिव का रूल है उसी के हिसाब से बना सकते हैं। यहां पर हम बाय लगा सकते हैं फ्रेंड्स। किस तरीके से, तो देखते हैं। द पुअर, ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे तो क्या होगा, द पुअर, राइट, द पुअर इज। अब टू है तो टू का क्या होगा, टू बी, हेल्प का हेल्प। द पुअर इज टू बी हेल्प्ड बाय, ही है तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस बनेगा और वो नॉर्मल रूल आपको पता है कि किस तरीके से नॉर्मल रूल को अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन याद क्या रखना है कि अगर टू इन्फिनिटिव है, ठीक है, और टू इन्फिनिटिव में दो वर्ब दिए हैं, यहां पर लाइक एक वर्ब है और यहां पर इज एक हेल्पिंग वर्ब है, तो एक बात याद में रखना है, ध्यान में रखना है कि जब दो वर्ब आते हैं तब सेंटेंस में, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बाय नहीं आता है और एक ही वर्ब आता है टू के साथ,
ठीक है, तो हम नॉर्मल तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे और भी सेंटेंसेस देखेंगे। अब एक सेंटेंस देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ पर मैंने लिखा है टेक मेडिसिन रेगुलरली। इट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो उसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये टेक क्या हुआ, वर्ब हुआ, मेडिसिन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, एंड रेगुलरली क्या हुआ, अदर वर्ड्स। तो अब हमारे पास वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है और अदर वर्ड्स भी है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो हम देख लेते हैं वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, लेट से चेंज करते हैं। तो लेट से चेंज करते हैं तो क्या बनता है देखते हैं, टेक मेडिसिन रेगुलरली। ये एक एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, लेट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसे हम आगे लेंगे। तो लेट मेडिसिन्स, राइट। अब क्या डालेंगे, बी ऐड करेंगे। तो लेट मेडिसिन्स बी। अब टेक का V3 का फॉर्म क्या होगा, टेक, टुक, टेकन। तो लेट मेडिसिन्स बी टेकन रेगुलरली। तो हो गया है आपका ये पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि किस तरीके से मैंने इस सेंटेंस को चेंज किया है। ठीक है, अगर आपके पास ये सेंटेंस एग्जाम में आता है कि लेट मेडिसिन्स बी टेकन रेगुलरली, तो ये आपको पता चल जाएगा कि लेट से शुरू हुआ सेंटेंस है तो वो क्या होगा, पैसिव होगा। तो उसे आपको इंपेरेटिव में क्या बनाना है, एक्टिव में बनाना है। तो ये लेट निकल जाएगा, ठीक है, और ये टेकन है उसका V1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा। तो टेक मेडिसिन्स रेगुलरली। आगे का एक सेंटेंस देखते हैं, दिस सॉन्ग इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सिंग। अब ये सेंटेंस बहुत ही लंबा है, ठीक है। दिस सॉन्ग इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सिंग। तो ऐसे सेंटेंसेस को आपको क्या करना है कि केवल आपने देखा यहाँ पर टू इन्फिनेटिव है, ठीक है, टू सिंग है, इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो टू प्लस मेन वर्ब हुआ। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टू प्लस मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये टू प्लस मेन वर्ब है तो हमें उसे क्या करना है, यहाँ पर टू बी प्लस V3 में चेंज करना है। इट मीन्स ऐसा इतना बड़ा सेंटेंस आता है फ्रेंड्स, तो आपको कभी भी यहाँ पर कुछ चीज़ अप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, नॉर्मल कुछ नहीं करते, यहाँ पर ये सीधा सेंटेंस रख देंगे, दिस सॉन्ग इज टू डिफिकल्ट, लगा दिया यहां तक मैंने, दिस सॉन्ग इज टू डिफिकल्ट। अब मैं क्या लगा रहा हूं, टू सिंग है तो टू बी, अब सिंग, सेंग, संग, संग लगा दिया फॉर मी। तो ये आपका सेंटेंस पैसिव में हो गया है फ्रेंड्स कि दिस सॉन्ग इज टू डिफिकल्ट टू बी संग फॉर मी, ठीक है। तो इतने बड़े सेंटेंस आते हैं तो आपको कई बार बेझिझक होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ऐसे सेंटेंस बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं। मैंने केवल यहाँ पर ये टू सिंग का क्या कर दिया है, टू बी संग कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम टू फिनिश दिस टास्क। अब वापस से ये आया इन्फिनेटिव का, आई क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, टू फिनिश, इट मीन्स ये इन्फिनेटिव है, और दिस टास्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे क्या लेंगे। अब यहाँ पर देखना फ्रेंड्स, एम दिया गया है तो इसी तरीके का सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ब नहीं है, तो नॉर्मल दो वर्ब अगर होते तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो वर्ब नहीं है, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हम आगे लेंगे। तो किस तरीके से बनेगा, दिस टास्क। अब यहाँ पर आई के साथ एम लिया गया था, इट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिस टास्क थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इज, क्योंकि सिंगुलर में है वो। तो दिस टास्क इज, अब यहाँ से क्या लेंगे, टू बी, क्योंकि टू का क्या हो जाता है, टू बी, फिनिश का फिनिश्ड, बाय करके क्या लगाएंगे, आई का मी लगाएंगे फ्रेंड्स। तो हो गया है आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। आई होप सो कि इसे देखकर आपको पता चल रहा है, ऐसे सेंटेंसेस देख के आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से आप एक्टिव में से पैसिव में चेंज करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा लास्ट सेंटेंस इस वीडियो का हम ले रहे हैं, चेंज द वॉइस, जो हम सीख रहे हैं, ठीक है। जब आपको ऐसा कोई पूछते हैं कि चेंज द वॉइस का पैसिव क्या होता है,
तो चेंज द वॉइस को आइडेंटिफाई करते हैं किस तरीके से, तो चेंज एक वर्ब होता है एंड द वॉइस ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स वो कौन सा सेंटेंस हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। और इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज कैसे करते हैं, तो देखते हैं। लेट ऑब्जेक्ट को आगे लेंगे, लेट द वॉइस बी, चेंज का क्या कर देंगे, चेंज्ड, राइट। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो लेट द वॉइस बी चेंज्ड, इट मीन्स ये था आपका इंपेरेटिव और इन्फिनिटिव सेंटेंसेस फ्रेंड्स। तो आई होप सो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे जितने भी डाउट्स थे वो डाउट्स क्लियर हो गए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस। तो आई होप सो कि ये सारी जितने भी हमने वीडियोस आपने अभी तक देखे हैं और उस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में जो वॉइस का एक डर था वो शायद निकल गया होगा फ्रेंड्स। मैं आशा रखता हूँ कि अब ये वीडियोस आप ज़्यादा और ज़्यादा अपने और स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ख़त्म होता है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस। मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि ये सभी पार्ट्स आपको कैसे लगे। तब तक के लिए जय हिंद।